तो सिर्फ एक किस्त मिली 2,000 रुपये की जी हाँ, और बाकी किस्त आपकी पेंडिंग आ रही है, पैसा नहीं मिला और उनमें पेमेंट प्रोसेस भी आ रहा है। बहुत सारे दोस्तों किसान हैं हमारे देश में, जिनको सरकार ने जो भी 13 मार्च को, 14 मार्च को पैसा रिलीज किया था उनके अकाउंट में, तो उनको सिर्फ दोस्तों जो है 2,000 रुपये उनके अकाउंट में आया था। लेकिन उनकी किसी की 4 किस्त में, किसी की 5 किस्त में, किसी की 6 किस्त में, किसी की 7 किस्त में पेमेंट प्रोसेस आ रहा है। सिर्फ एक किस्त का 2,000 रुपये मिला और बाकी का उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा पैसा कब आएगा, एक ही सिर्फ किस्त हमें मिली। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि बाकी की किस्त का पैसा आपको कब मिलेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा तब पैसा आएगा या फिर कहीं जाना पड़ेगा। तो सब कुछ हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे हैं भाई कि आप बताओ जानकारी, आप बताओ। तो मैंने पूरी रिसर्च कर ली और आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। देखिए, मैं एक किसान का स्टेटस ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। इनका लैंड सीडिंग ऐसे, KYC ऐसे, आधार सीडिंग ऐसे। अब देखिए यहाँ पर तो इनकी 13वीं इंस्टॉलमेंट में देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस आ रहा है और उनको पैसा मिल भी चुका है। हालांकि तो इनकी 10वीं, 11वीं और 12वीं किस्त में 3 में और पेमेंट प्रोसेस आ रहा है, लेकिन उनमें वो वाली किस्त का इनका पैसा भी अकाउंट में नहीं आया है। ऐसे बहुत किसान हैं। तो ये दोस्तों पैसा कब आएगा दोस्तों, तो इस पैसे को सरकार कभी भी जारी कर सकती है जी दोस्तों। यह पैसा जारी हो जाता है, आधा पेमेंट बचता है वो अकाउंट में आने को बचता है, लेकिन पैसा आ जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों मैं बताऊं कि कोई कंफर्म टाइम डेट नहीं होता है, किसी भी डेट को आ सकता है। काफी लोग बोलते हैं कि इस मार्च में लास्ट तक आएगा क्या, कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसकी कोई कंफर्म डेट गवर्नमेंट ने नहीं जारी की है कि मार्च में जारी करेंगे फिर अप्रैल में जारी करेंगे। लेकिन ये पेमेंट प्रोसेस वाला पैसा कभी भी आपके अकाउंट में आ सकता है। बस इतना ध्यान रखना, अगर पेमेंट प्रोसेस आ रहा है यहाँ पर फेल में कोई रीजन आपका नहीं होना चाहिए। और ऊपर जो यहाँ पर है देखिए, लैंड सीडिंग, KYC, आधार सीडिंग, यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों सरकार आपके अकाउंट में 2,000 रुपये जारी करेगी, पैसा पक्का आपके अकाउंट में दोस्तों आएगा। समझ में आपको आ गया है। चाहे वो 4 किस्त आपकी रुकी हुई हो, 4 किस्त का भी पैसा मिलेगा, 5 किस्त रुकी हुई है, 5 किस्त का मिलेगा, 6 किस्त रुकी हुई है, 6 किस्त का भी पैसा मिलेगा। फर्क इतना है, बस टाइम लगेगा, लेकिन कब तक आएगा इसका भी नहीं पता है। लेकिन आप सोच रहे कुछ करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस आप इंतजार करो। ना ही कहीं पर कागज जमा करने पड़ेंगे, ना ही कुछ करना पड़ेगा, और पैसा आ जाएगा। लेकिन काफी लंबे समय तक अगर आप इंतजार करते हो, 3-4 महीने, 5 महीने हो गए, फिर भी अगर पैसा नहीं आया है, तो आप दो काम करिए, मैंने वीडियोस बना के बताया भी था। एक जो PM किसान का ईमेल ID होता है, उस पर डिटेल्स को सेंड करिए उनकी डिपार्टमेंट ऑफिस में, या फिर जो सरकार का एक पोर्टल है, मतलब एक ऑप्शन है, हेल्प डेस्क क्वायरी फ्रॉम PM किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर सरकार हेल्प डेस्क क्वायरी फ्रॉम का ऑप्शन देती है। उस पर क्लिक करके शिकायत करिए दोस्तों। यहाँ से शिकायत करने से ये फायदा है, जो आप शिकायत करोगे, ये शिकायत आपकी जो PM किसान की टीम है वहां पर आपकी शिकायत पहुंचेगी। और शिकायत पहुंचने के बाद उनकी टीम चेकअप करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, और उसके बाद सरकार के द्वारा पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। जो आपकी राशि नहीं आई है वो आ सकती है सीधे की सीधे। लेकिन बाकी इसमें कहीं विभाग नहीं जाना पड़ेगा, ना ही कहीं भागना पड़ेगा, ना ही कहीं पैसा खर्चा करने की जरूरत। अगर कोई आपसे बोल रहा है, जनसेवा केंद्र वाला या फिर कोई भी फोन कर रहा है कि मैं आपको सारी किस्त का पैसा दिला दूंगा, आप मुझे 2 किस्त का पैसा दे दो, तो किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये गवर्नमेंट के हिसाब से आता है ऐसा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस आप इंतजार करो, पैसा आ जाएगा। फ्रॉड का आजकल बहुत हो रहा है, पैसा वगैरह मत किसी को दीजिए। जी हाँ, बस स्टेटस ओपन कर लो और उसमें यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर लो। जी हाँ, और प्लस यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल है, इसे चेक कर लो। अगर सब इंफॉर्मेशन सही है तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट पैसा आपका 100% आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। जी हाँ, तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और इसके जो चैनल को सब्सक्राइब करना।